मेजर रिलीफ लास्ट बजट में मिला जब गवर्नमेंट ने बजट में जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसको ये रिलीफ दिया कि पहले प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 8 इयर्स था जिसको 4 इयर्स में कन्वर्ट किया गया और जो गेन टैक्स की रेशो थी वो कम की गई। अभी जो पेंडेमिक कोविड चल रहा है और जिससे लोग सफ़र भी हैं, अंडर डिप्रेशन भी हैं, एक पाकिस्तान में वाहिद सेक्टर है जिसमें लोग कंफर्टेबली अभी भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और इसमें मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश भी है। हम ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब को अपनी एसोसिएशन के लेवल से, फेडरेशन के लेवल से तजावीज़ भिजवा भी चुके हैं। मैं आपको उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि जो भी ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस ना किया जाए। एक तो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और जो मोमेंटम इस वक्त अभी स्टार्ट हुआ है उसको अगर आप गेयर अप करना चाहते हैं और खुशहाली की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टैक्सेस को में कमी करनी है और टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना है। और मुझे उम्मीद है कि शौकत तरीन साहब इसके काफ़ी चीज़ को बेहतर तौर पे समझते हैं और वो इस चीज़ को हैंडल करेंगे। अभी जैसे हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि आप अभी एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पे एक 236 के टैक्स है फॉर एज एडवांस इनकम टैक्स, जो कि आप बायर को चार्ज कर रहे हैं 1%, और ये पैसे बायर आपसे, जो फाइलर है वो आपसे नेक्स्ट टैक्स रिटर्न में क्लेम करता है और काफ़ी लोग उसमें रिफंड क्लेम भी कर लेते हैं, मिल भी जाता है। कुछ लोग ख्वार भी होते हैं हमारे एफबीआर के मैकेनिज़्म की वजह से। तो हमारी सजेशन ये है कि आप इसको 1% से 0.25% कर दें और उससे आपका रेवेन्यू और ट्रांजैक्शन में रैपिड ग्रोथ आएगी। और जो नॉन फाइलर के लिए 2% है, हम उसको बिल्कुल नहीं कहते गवर्नमेंट उसको कम करे, वो 2% ही रहने दिया जाए। और इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं एफबीआर को या फाइनेंस मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ओवरऑल टैक्सेस में भी कमी करें। एक और सजेशन वो ये भी है कि जितनी भी विडोज़ हैं उनको आप फाइलर का स्टेटस थ्रू आईडी कार्ड, सीएनएसी नंबर दे दें। वो खातून बेचारी जो एफबीआर के दफ्तर चक्कर नहीं लगा सकती, जो एफबीआर के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकती, अगर उसका एक बैंक अकाउंट है, उसके हस्बैंड की पेंशन आती है, तो वो बैंक वाला उसको फाइलर डिक्लेयर कर दे। आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि कैपिटल गेन टैक्स, जिसका इस वक्त करंटली जो प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि 4 इयर्स के बाद वो ज़ीरो हो जाता है। हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स कर दिया जाए और उसका फ्लैट रेट 5% कर दिया जाए। अभी जो उसका स्लैब है वो है 10%, 7.5%, 5% एंड 2.5%। हम ये कहते हैं आप 3 साल कर दें और इसको 5% कर दें। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को मैनेज करे जैसे लास्ट ईयर मैनेज किया गया था ऑन आर रिक्वेस्ट, कि पाकिस्तान में जितनी भी डीसी रेट्स हैं और एफबीआर रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ ना किया जाए एटलीस्ट उस वक़्त तक जब तक मुल्क में ये पेंडेमिक कोविड है और लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, चीज़ें स्मूथ नहीं हो जाती, तब तक आप एफबीआर और डीसी रेट्स को टच मत करें। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो ये है सर कि एक डीएनएफबीपी एक डायरेक्टरेट बनाया गया है और अंडर दी लॉ एसआरओ, एफबीआर का एसआरओ है 924, जिसमें रियल्टर्स को और ज्वेलर्स को और मनी चेंजर्स को टाइटन अप और चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं। उसमें गवर्नमेंट ने जो एसआरओ निकाला उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने ज्वेलर, मनी चेंजर और रियल्टर, बिल्डर, डेवलपर, इन सब के लिए एक ही क्वेश्चनियर और एक ही यार्डस्टिक बना दी, जिससे कि आप तीनों को चेक करना चाहते हैं। हालांकि इन तीनों की डोमेन डिफरेंट है, हर तीनों जो प्रोफेशंस हैं उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, तीनों की लायबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट
बिल्कुल इस चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न ये है कि फैटफ का प्रेशर हम समझते हैं, हमें मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की हमारे समझते हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को चीज़ों को जब ये सेटल डाउन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे थे, उस वक्त इनको इस सेक्टर को स्टडी करना चाहिए था कि इस सेक्टर में जो रियल्टर्स हैं उनका जो लिटरेसी रेट है वो कम है। आपने और स्पेशली इन्होंने जो किया वो ये किया कि जितने भी फाइलर थे उनको फोर्सफुली डीएनएफबीपी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 4 सफ़ों का एक क्वेश्चनर भिजवा दिया गया जो कि एक आम रियल्टर ना उसको समझ सकता है। उसके लिए या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है या आपके पास लॉयर होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है शौकत तरीन साहब से आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो काइंडली इसको बड़ा बारीकी से देखें और इस बजट में उस SRO 924 के अंदर 924 में जो डिलीशन हो सकती है, जो चीज़ ऐड हो सकती है, आप वो ऐड करके लोगों को कंफर्टेबल करें। लाइक अभी हम पहले दिन से इस पर डिमांड कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी है कि आप ने अगर इस चीज़ को रजिस्टर करना है तो पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशनिंग अथॉरिटीज़ हैं, तहसीलदार हैं, CDA है, LDA है, बैरिया टाउन है, वापडा टाउन है, DHA है, इन अथॉरिटीज़ के थ्रू आप अगर इस चीज़ को मैनेज करेंगे, इससे एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आएगा और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और अगर आप लोगों ने इसको DNFBP बनाना है तो आप डंडा लेके जो बेचारे फाइलर हैं उनके पीछे रिवायती अंदाज में आप उनको नोटिस भी भेज रहे हैं और इंस्पेक्शन भी स्टार्ट कर दिए, तो आप पहले फाइलर्स को तो पकड़े। मतलब हमें ये इस जुर्म की सज़ा मिल रही है कि हम फाइलर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, आप हमें सर्व करें नोटिस और जो फाइलर है वो उसको एंजॉय कर रहा है कि मैं फाइलर नहीं हूँ। एक और जो हमारे लिए बहुत कर्ब है, दुख है, पाकिस्तान में ये सेक्टर एक अच्छा साइजेबल रेवेन्यू जनरेट करके देता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन हमारे लिए कोई एक अदारा नहीं है। पूरी दुनिया में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रियल इस्टेट मैनेजमेंट बोर्ड हैं, रियल इस्टेट काउंसल्स हैं। एक खुशी की खबर आई थी वो थोड़ी सी बेहंगम, एक रीरा का बिल सेनेट से और नेशनल असेंबली से पास हुआ और उम्मीद थी कि वो कैपिटल में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, बट वो आखिरी इतलात आने तक कि वो पास होने के बाद प्रेसिडेंसी गया साइन होने, उसके बाद मैं खुद उसको परसू कर रहा हूँ। आज तक मुझे वो पता नहीं चल रहा वो कौन से बाबू की टेबल में वो रीरा का बिल पड़ा हुआ है जिसने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना है, जिससे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा है। जो पाकिस्तान में रियल इस्टेट में लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं उन लोगों के लिए वो बहुत अच्छा था कि वो सोसाइटीज़ जिनके पास लैंड कम है और वो प्लॉट ज़्यादा सेल करते हैं, वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस था। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि उस रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप बराए मेहरबानी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसके अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ज़रूर करें। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि हमारी सेक्टर के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट था कि जो पैसे लोगों के लॉकर्स में पड़े हुए थे और जो घरों में उन्होंने इन शेप ऑफ प्राइस बॉन्ड रखे हुए थे वो पैसे मार्केट में आएंगे और वो भी रियल इस्टेट सेक्टर या अदर एवेन्यूज़ बिजनेसेस में लगेंगे, बजाय कि वो प्राइस बॉन्ड की शेप में पड़े हुए थे। और गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है कि जिसने प्राइस बॉन्ड रखने हैं उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाहिए। हम तो इसी तरह मतलब जैसे रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें हम इस चीज़ के हक़ में है कि जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है उसमें एक फेयर शेयर गवर्नमेंट को जाना चाहिए और स्मूथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। ये ओपन फाइल्स, ओपन लेटर्स, इन चीज़ों का बंद होना चाहिए चीज़ों को। सर अगर तो इन लोगों ने टैक्सेस को रिवाइज़ किया, अगर तो जो कंस्ट्रक्शन पैकेज में या लास्ट बजट में इन्होंने रिलीफ दिए थे अगर वो वापस लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक दफ़ा फिर लोग
मैं यही कहूँगा कि बहुत उनको फेस करनी पड़ेगी, मेस एक क्रिएट होगा मार्केट में और रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत धचका लगेगा। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ाने की तरफ नहीं जाना चाहिए, कमी करनी चाहिए और उसके साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बढ़ना चाहिए और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। एक चीज़ मैटर ऑफ फैक्ट बात ये भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ पर आके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, उनके लिए एक सेफ हेवन या सेफ एवेन्यू रियल एस्टेट सेक्टर ही है। आज भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को ही समझा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के जो फर्स्ट 2 ईयर्स थे उनको मैं समझता हूँ कि मिस गाइड किया गया फ्रॉम उन लोगों की तरफ से जो पावर कॉरिडोर्स में थे कि इस सेक्टर को अंडर स्ट्रेस रखें, लोग पैसा अपना शिफ्ट करेंगे ऑन अदर एवेन्यूज़। वो प्राइम मिनिस्टर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके देख चुके हैं कि उन पहले 2 सालों में कोई रेवेन्यू बाहर नहीं आया। तो अभी ये है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं बढ़ाने चाहिए बल्कि उनमें कमी करनी चाहिए। और इट्स नॉट ओनली रियल एस्टेट बल्कि एक आम आदमी की इनकम पे भी जो टैक्स है उसकी रेशो को भी कम करें। जितने लोग फाइलर हैं उनको आप एक एग्जाम्पल सेट करें फॉर नॉन फाइलर्स, उनको आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि जो नॉन फाइलर हैं वो अट्रैक्ट होकर फाइलर बने।